जब मेरी पहली बार आँख खुली इस दुनिया में आने के बाद, तो मेरे सामने 2 और मेमने दिखाई दी, जिसमें से एक मेरा भाई और दूसरी हमारी बहन थी। मेरी माँ मेरे भाई को जीभ से सहला रही थी। घर का मालिक दूर से यह नज़ारा देख रहा था। उसे पता था कि बकरी जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद ही हम तीनों अपने पैर पर खड़े हो गए। पता नहीं जन्म लेते के साथ ही हम तीनों में इतनी भूख कहाँ से आ गई कि तीनों एक साथ दूध पीने के लिए एक साथ माँ पर टूट पड़े। घर के मालिक और उनकी छोटी बेटी ये देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। शाम होते ही मालिक ने हम सबको गौशाला के अंदर ले गए, जहाँ पहले से कुछ गाय और बकरे बकरियां थी। मैं सबको देख पाता उससे पहले मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया और बत्ती बंद कर दी। फिर हम लोग सब सो गए। सुबह होते ही खपड़े की छत से हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। दरवाजे के खुलते के साथ ही हम सब फुदकते फुदकते बाहर निकले। छोटी सी बच्ची हमें देखकर हमारे पास आ गई। हम तीनों को पहले असहज हुआ कि ये हमारे पास क्यों आ रही है। हम तीनों पीछे हट गए, लेकिन हमें थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि ये हम सबको नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि खेलने आई है। वह अपने नन्हे नन्हे कदम से हम सबको दौड़ाती और हम भी मस्ती में इधर उधर भागते। घर के मालिक हम सबको घास चराने के लिए खुले मैदान पर ले जाते, जहां पहले से और जानवर घास चरा करते थे। इतनी खुली मैदान देखकर हम लोगों को खुशी का ठिकाना ना रहा। इधर से उधर भागना शुरू। कभी उड़ते हुए पंछियों के पीछे भागते, तो कभी बैठे हुए बत्तखों को उठाते। कुछ ही दिनों में हम सब ने घास चरना सीख लिया। शुरुआत में हरा रंग देखकर कुछ भी खाने को चल देते, लेकिन हमारी माँ ने समझाया कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं। एक बार हमारे भाई ने हरा मिर्च देखकर खाने को चल दिया, लेकिन आधा खाते ही समझ में आ गया कि ये मेरे योग्य नहीं है। कुछ ही महीने बाद हम लोग थोड़े बड़े हो गए। अब तो हम में इतनी शक्ति आ गई कि हम किसी से भी लड़ जाते। एक दिन हम सबने देखा कि एक बड़ी गाड़ी आई और घर से जितने बड़े बकरे बकरियां थी, उन सबको पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में डालने लगे। घर का मालिक भी सबको डालने में मदद कर रहे थे। हम सब यह देखकर बिल्कुल डर गए। मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी माँ ने समझाने के लिए कह दिया, वे सबको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने फिर अपनी माँ से पूछा कि अगर घुमाने ही ले जा रहा है, तो हम सब भी घूमने जाएंगे। तो माँ ने कह दिया, वहां केवल बड़े लोग ही जाते हैं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी बकरे बकरियां गए थे, वे कभी फिर वापस नहीं आए। मैंने इसे एक घटना समझकर भुला दिया कि शायद कुछ हुआ होगा, और हम सब अपनी मस्ती में रहने लगे। हम सुबह उठते, मैदान में जाकर हरी हरी घास खाते और मन करता तो एक दूसरे से लड़ भी जाते। फिर शाम ढलने के बाद वापस अपने स्थान पर जाकर सो जाते। ऐसा होते होते अब हम सब भी बड़े हो गए। कुछ महीने बाद एक दिन वह गाड़ी फिर आई। गाड़ी का मालिक बाहर निकलकर एक नजर सबकी ओर देखा। अब घर का मालिक भी पहुंच गए थे। अब वह दोनों सबको पकड़ पकड़ कर गाड़ी पर चढ़ाने लगे। यह देखकर हम सभी मिमियाने लगे। उन दोनों ने कई बकरे बकरियां को चढ़ाया, फिर हमारे भाई को, और अंत में मुझे भी चढ़ा दिया। हमें जिस गाड़ी पर चढ़ाया जा रहा था, वहाँ जगह बहुत कम थी और जानवर बहुत अधिक। हम वहाँ सब अच्छे से बैठ भी नहीं सकते थे। थोड़ी ही देर में वह गाड़ी चलने लगी। हमारी माँ ने हम सबको बस आशा की नजर से देखते रहे। हम दोनों भाई ने इशारों इशारों में बात किया कि अगर ये व्यक्ति हम दोनों के साथ कुछ करने को सोचेगा, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। शाम होते ही हम दोनों उनके घर पहुंच गए। वह हम सबको उतारकर
एक छोटे से कमरे में रख दिया जहां बहुत ही अंधेरा था। फिर वह व्यक्ति थोड़ा सा घास लाकर हमारे सामने रख दिया। हम सब इतने भयभीत थे कि क्या खाते। उसके बाद वह व्यक्ति दरवाजा बंद करके चला गया। हम सब भी अब थोड़ा शांत होकर आराम करने लगे और अगली सुबह क्या होगा वह इंतजार करने लगे। अगली सुबह दरवाजा खुला। वह व्यक्ति मुझे, मेरे भाई और एक बकरी को पकड़कर बाहर निकाला। वहां पहले से कुछ व्यक्ति थैला लेकर खड़े थे। उसने हम दोनों भाई को रस्सी से बांध दिया और तीसरे बकरे को ले जाकर एक खुट्टे के सहारे उसका सर कसकर बांध दिया। मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये मर जाएगा। फिर तीसरे व्यक्ति ने उसकी टांग खींची और एक ने उसकी गर्दन पर तलवार चलाकर सर धड़ से अलग। अब वह, उसका शरीर और उसका सर एक दूसरे से अलग हो गया। ये नजारा देखकर हम दोनों भाई अंदर से बिल्कुल दहल गए। हमारी आंखों के सामने ऐसी मृत्यु, हमारी तो सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई। हम दोनों अंदर से कांपने लगे। ये लाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एक कसाई था। फिर उस कसाई ने उस बकरे की खाल उतारकर उसे टांग दिया। लोग जो थैला लेकर आए थे, अब वे अपने पसंदीदा मांस लेने के लिए एक दूसरे को आतुर हो गए। कोई बोलता मुझे ये हिस्सा चाहिए तो कोई बोलता मुझे वो। कुछ ही देर में उसका सारा मांस बिकने के बाद अब वह मेरे भाई को ले गया और उसके साथ भी वही हुआ जो पहले के साथ हुआ था। मैं बस सन आंखों से देखता रहा और सोचता रहा, क्या स्वाद के लिए इंसान कभी सोचते हैं कि जो वो खा रहे हैं उससे किसी का पूरा परिवार जीवन तक गुजर जाता है। हमने सुना था कि प्रकृति में मानव को पिता इसलिए कहा गया जाता है ताकि वे इस संसार को अच्छे से समझकर रक्षा कर सके, लेकिन वो तो इसे ही उजाड़ने में लगे हैं। इस पूरे घटना पर किसे दोष दूं? जो मुझे पाल कर बेच दिया उसे, या तो फिर उस कसाई पर जिसे सिर्फ मुनाफा से मतलब है, या तो फिर इन इंसानों को जो मांस खरीदने आए हैं, क्योंकि दोषी तो तीनों हैं।